आज की स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक इंडिपेंडेंट लड़की है जो अपना करियर बनाने के लिए अब अपने शहर से बाहर जा रही है। तो जब वो अपने शहर जाती है, दूसरे शहर जाती है, तो जब वो सामान अनपैक कर रही है तो उसे एक चिट्ठी मिलती है। तो उस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा है, ये कहानी उसी चिट्ठी की है। प्रिय नेहा, समझ नहीं आता कैसे कहूँ, शायद इसलिए लिख रहा हूँ। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और ना ही इतना लिख पाऊँगा, पर कुछ कहना है आज तुमसे। सीधे तो कभी कहा नहीं, इसी चिट्ठी से कह दूँगा। याद है आज भी मुझे वो दिन जब नन्ही नेहा को पकड़ा था मैंने, कांपते हाथ और रुआसी सी आवाज़ के साथ। तुम्हारी नहीं, मेरी। याद है वो डर जो मन में बैठा था मेरे। कैसे होगा, अभी तो 28 का हूँ, बाप बन तो गया हूँ, पर क्या अच्छा बाप बन पाऊँगा। साल बीतते गए और सपने बड़े होते गए और बड़ी होती गई तुम। दुनिया याद दिलाती रही मुझे तुम्हारी शादी करना। दुनिया याद दिलाती रही मुझे तुम्हारी शादी करना, और मैं याद दिलाता रहा तुम्हें नाम कमाना। तुम झेप जाती थी जब लोगों को तुम्हारी ट्रॉफियाँ दिखाता था, पर मेरा सीना चौड़ा हो जाता था। तुम खींच जाती थी जब मैं तुम्हारी अंग्रेज़ी का गाना पूरे मोहल्ले को सुनाता था, पर मेरा सिर फ़क्र से ऊंचा हो जाता था। हाँ, पता है तुम्हें हिंदी भी उतनी ही पसंद है, पर हम हिंदी मीडियम माँ बाप के लिए तुम्हारी फर्राटेदार अंग्रेज़ी गर्व की बात थी। चिढ़ जाती थी तुम जब मैं तुम्हें शाम होते ही घर में देखना चाहता था। खुशी नहीं होती थी तुम्हें यूँ रोक कर रखने की जब मैं तुम्हें खुद उड़ान देना चाहता था। पर कभी कोई बाप रोकता नहीं अपनी बेटी को अविश्वास की वजह से। पर कभी कोई बाप रोकता नहीं अपनी बेटी को अविश्वास की वजह से, वो तो रोकता है समाज के दरिंदों के डर से। पर आज जब तुम जा रही हो अपनी ज़िंदगी की वही उड़ान भरने, तो नहीं रोक सकता समाज के भय की वजह से तुम्हें, क्योंकि उड़ान भरी नहीं जाती डरे हुए मन से, और नाम कमाया नहीं जाता उंगलियां पकड़ के। अब रो मत देना मेरा ये खत पढ़ के। हाँ, रो भी जाओ तो आ जाना दौड़ के। शायद ना लगा पाऊँ गले से एकदम तुम्हें, पर पसीजेगा मेरा दिल भी तुम्हारे आंसू देख के। होंगी तुम बड़ी मेम साहब दुनिया के लिए, होंगी तुम बड़ी मेम साहब दुनिया के लिए, पर ये उंगलियां नन्ही ही रहेंगी हमेशा मेरे लिए। तुम्हारे पापा।